कॉस्ट ऑफ लैंड 13.5 लाख रुपए एक प्लाट की, और उस पे आप डेवलपमेंट चार्जेस जो 15 लाख के राउंड अबाउट लगा दिए हैं। परेशान तो क्या, इसमें जितने क्लाइंट्स हैं एंड यूज़र्स हैं उनकी तो चीखो पुकार जो है वो आसमान तक जा रही है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के जितने डीलर हजरात हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप एक हफ़्ता सिर्फ अपने क्लाइंट्स का डिफेंस करें। आप एक हफ़्ता जिन लोगों को सर पे आपने पैसे कमाए हैं, आपने रोज़ी रोटी कमाई है, आप उनका डिफेंस करें और सोसाइटी को इस चीज़ पे बावर कराएं कि जो बातें आपने 2018 में सोसाइटी लॉन्च करते वक्त की थी, आप उनको अपने क्लाइंट्स को मुतमईन करें। और ये ना हो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के जितने ओनर्स हैं, जितनी मैनेजमेंट है, उनकी ज़मीनें नैब में, FIA में वहाँ पे बंद हो जाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। ये हाउसिंग सोसाइटियां जो बेसिकली जब ये अपनी लॉन्चिंग करती हैं तो बड़े सुहाने ख्वाब दिखाती हैं लोगों को और एक ऐसा जाल फेंकते हैं कि आम आदमी उसके अंदर फंस जाता है। सेम लाइक इस तरह हम गुफ्तगू करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। ब्लू वर्ल्ड सिटी का अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 2018 में ये सोसाइटी लॉन्च की गई। इसको लॉन्च करने वाले साद नज़ीर और चौधरी नईम इजाज़ जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उस वक्त इस सोसाइटी के हवाले से ये बताया गया कि ये सोसाइटी गरीबों की सोसाइटी है, मतवसत तबके की सोसाइटी है और कोई भी आए यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करे और सेफ इन्वेस्टमेंट करे। मगर अब ये खबरें सुनने में आ रही हैं और ये देखने को मिल रहा है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कुछ डेवलपमेंट चार्जेस नाम से कुछ लोगों से कुछ रकम मांगी गई है। लोग काफ़ी परेशान हैं और डेवलपमेंट चार्जेस जो के हैं, जो कि ज़मीन की मलकियत से जो कॉस्ट ऑफ लैंड है उससे ज़्यादा है। यानी कि अगर कोई प्लाट अगर 8 लाख का है तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस 10 लाख रुपए मांगे गए हैं, यानी कि 110% और 120% तक डेवलपमेंट चार्जेस मांगे गए हैं। सो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रियल एस्टेट में भी ये तजर्बा रखते हैं जनाब राजा से मतलूब साहब। इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, क्या ये प्रॉब्लम है जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है जी, वालेकुम सलाम। सर, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। स्टार्टिंग में इसके हवाले से ये बताया गया कि गरीबों की सोसाइटी है, मतवसत तबके की सोसाइटी है, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की और लोगों ने अपना कोई ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी फलां जगह से प्लाट बेच के यहाँ पे लगा दिया। तो अब क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है? देखें जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये जो मसाइल पैदा हुए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से उस पे आपने प्रोग्राम रखा। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जब 2018 में ये सोसाइटी लॉन्च की गई थी तो उस वक्त ये जो ओनर हैं इस सोसाइटी के, साद नज़ीर साहब और नईम इजाज़ साहब, इनका ये कहना था नईम कि इजाज़ साहब तो साथ नून लीग के साथ उनका ताल्लुक है और शायद MP हैं वो, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी जो वाबस्तगी है वो भी नून लीग के साथ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब जहाँ बात आ जाती है ना अवाम की, ठीक है, तो फैक्ट्स पे बोलना चाहिए मेरे ख्याल में। इसमें पार्टी व बस्तगी का इसमें कोई तलक नहीं है। देखिए, सोसाइटी अगर अगर मैंने लॉन्च की हो और मैंने क्लाइंट्स के साथ ऐसी क्लाइंट्स के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाऊं कि वो अवाम दुश्मन हो, क्लाइंट्स के हक में ना हो, तो मेरे खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी। ये सहम सूरत हाल है। उसमें आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2018 में जब ये सोसाइटी लॉन्च की गई तो उस वक्त साद नज़ीर साहब ने उनकी बेबहा वीडियोस सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। उनका यही कहना था कि ये एक गरीब और मुतवसत तबके के लोगों के लिए ये हम सोसाइटी बना रहे हैं जिसमें हर बंदा बआसानी अपना घर बना सके। लोग काफ़ी खुश थे इससे ना, बड़े लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो बड़ी सोसाइटी है जो कि बैरिया के नाम से जानी जाती है, लोगों ने वहाँ के बजाय ब्लू वर्ल्ड सिटी का रुख किया क्योंकि वो एयरपोर्ट के नज़दीक थी और लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी महफूज तस्वर किया। मगर अब नहीं है, क्योंकि जिस प्लाट की कीमत वहाँ पे थी 8 लाख रुपए, वो 3-4 लाख के ऊपर आ चुकी है वो। जी मलिक साहब, ऐसे ही है। लोगों ने 2018 से लेके अब तक बेबहा लाखों लोगों ने इस सोसाइटी में प्लॉट्स लिए और इसका स्कोप बहुत अच्छा रहा। जैसे कि इसकी पब्लिसिटी सोशल मीडिया पे की गई, यूट्यूब पे की गई और हर तरफ ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम था। इवन के ओवरसीज़ में भी इसका बहुत नाम था। अच्छा, मुझे याद है कि अर्तुगरुल गाजी भी, जो कि एक अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज जो चली थी तुर्की की, वो भी यहाँ पे आए थे क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त। और शुएब अख्तर साहब भी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बने, शाहिद अफरीदी साहब भी। पाकिस्तान का कोई भी स्टार ऐसा नहीं था जो कि किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक था और उसने ब्लू वर्ल्ड सिटी की लॉन्चिंग ना की हो। तो ओबियसली बात है, जब इन स्टार्स को लोग देखते हैं तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर लोग काफ़ी एतमाद का इजहार करते हैं, एतमाद करते हैं। तो वो तो एतमाद अब सारा ख़त्म हो गया। देखिए मलिक साहब, ऐसे ही है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की इनिशियल जब लॉन्चिंग की गई
तो अतर गाजी के जो अदाकार थे वो भी यहाँ पे आए, शाहिद अफरीदी साहब भी इस सोसाइटी में आ चुके हैं। अभी शेब अख्तर के नाम का तो बाकायदा एक शेब अख्तर इनकलेव वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें जो की गई वो तो प्रोजेक्ट को सोल्ड आउट करने के लिए की गई, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देख के और जो बयानिया था ब्लू वार सिटी के ओनर्स हैं साद नज़ीर साहब या चौधरी नईम जहाँ साहब, उनका ये बयानिया था कि ये सोसाइटी जो है गरीब लोगों के लिए है, मुतवस्सित तबके के लिए है। और फिर ये जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के स्टार हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। इस सोसाइटी की लॉन्चिंग में उनका बाज़ाब्ता एक किरदार है। तो ये जितना काम हुआ है इसमें कोई शक नहीं, ये सारा काम प्रोजेक्ट को सोल्ड आउट करने के लिए हुआ है और प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुआ भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टर क्या सोच रहा होगा उस वक्त के, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ है वहाँ सबके साथ तो ऐसे ही होता है। इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है, मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या मुस्तकबिल है। बहुत सारी ऐसी होती हैं सोसाइटीज जिनके ऊपर स्टे हो जाते हैं, बंद हो जाती हैं सोसाइटीज़ वो, तो इन्वेस्टर तो बेचारा परेशान बैठा हुआ है। देखें जी, यहाँ पे इन्वेस्टर्स के साथ साथ इन्वेस्टर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जिसमें मैं बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं खुद इस सोसाइटी पे मैंने तकरीबन मेरे और मेरी फैमिली के तकरीबन 15 प्लॉट्स थे, अच्छा, ठीक है, जिस पे मैंने 3 प्लॉट माइनस में सेल किए ठीक है। और अभी भी 11-12 प्लॉट मेरे माइनस से मुराद माइनस मतलब ये कि अगर किसी प्लॉट की पेमेंट 10 लाख रुपए जमा थी तो वो कोई प्लॉट बिका है 6 लाख रुपए में, कोई प्लॉट बिका है 4.5 लाख रुपए में। ये आम अफराद में फाइल सेल की आपने? जी, ये जितने मतलब बेल्टेड प्लॉट्स हैं, ठीक है। ठीक है, ओवरसीज़ के प्लॉट्स थे मेरे पास, तो वो माइनस में बिके हैं। 11-12 प्लॉट्स अभी भी मेरे बाकी हैं। तो उसमें ये है मलक साहब कि ये जितना भी काम हुआ है इसमें सारे इन्वेस्टर्स को, क्या मैं इसमें खुद मैं आपके सामने बैठा हूँ तो जिसने फिर आप खुद ज़ाती तौर पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, परेशान तो क्या इसमें जितने क्लाइंट्स हैं एंड यूज़र्स हैं उनकी तो चीखो पुकार जो है वो आसमान तक जा रही है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने 15 प्लाट खरीदे हुए, तो फिर तो यहाँ पे डीलर्स जो कि एक सोसाइटी को उठाते हैं उसकी सेल आउट करते हैं, तो वहाँ पे उनका किरदार फिर कहाँ जाता है? ये लोग फिर देखें जी, जो डीलर हजरात हैं उन्होंने, सोसाइटी ने उन डीलर हजरात के ज़रिए ही इस सोसाइटी को सोल्ड आउट किया। और इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर्स आते रहे हैं, जैसे कि तुर्की के अदाकार थे शेब अख्तर साहब और शाहिद अफरीदी साहब, उन चीज़ों को देख के मतलब कि सोल्ड आउट करने के लिए पब्लिसिटी की, इसमें ये सारे अरबे इस्तेमाल किए गए हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही है। इसमें सारे अरबे इस्तेमाल किए गए हैं, सोसाइटी को सोल्ड आउट किया गया। अब जब डिलीवरी का टाइम आया, अब अलमिया ये है कि जैसे आपने बोला ये बात हकीकत है, और ये मैं दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको ये बोलूँ कि सोसाइटी का मैं खुद अफेक्टी हूँ, सर खरीदार तो मुतासरीन में मैं खुद शामिल हूँ। सर खरीदार तो ये सोच के बैठा है कि मैं तो 5 साल के बाद अपनी किस्तें पूरी करके या पेमेंट पूरी करके मैं तो यहाँ मकान बनाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही वो है। मकान बनाने के लिए बेचारे ने वो 20-25 लाख रुपए कहीं से जमा किया, तो वो 10 लाख रुपए कहाँ से मजीद लेके आएंगे? 10 लाख रुपया मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस सोसाइटी के, मैं आपके सामने मैं मुतासरा खुद बैठा हुआ हूँ कि अब जो प्लाट हमने ओवरसीज़ ब्लॉक में 13,50,000 रुपये का बुक किया था, उस प्लाट पे 15 लाख रुपए, 10-20 हज़ार नीचे, 10-20 हज़ार अबव, इतने डेवलपमेंट चार्जेस इन्होंने लगा दिए हैं। अब कॉस्ट ऑफ लैंड 13.5 लाख रुपए एक प्लाट की, और उस पे आप डेवलपमेंट चार्जेस जो कंपनी ने उस पे क्लाइंट्स पे लगाए हैं वो एक प्लाट पे 15 लाख के राउंड अबाउट लगा दिए हैं। ये सरासर जुल्म है। और इसमें डीलर का जो किरदार है, डीलर को मैं तो ये एक पैगाम भी देना। डेवलपमेंट चार्जेस की अगर मैं कहूँ कि आप तारीफ करें तो ये डेवलपमेंट चार्जेस से क्या मुराद है? ये देखिए आम जी, डेवलपमेंट चार्जेस आपके यही होते हैं जो आपकी रोडें बनती हैं, सीवरेज होती है, बिजली का काम होता है। तो ये एक प्लाट के फ्रंट पे अगर 30 फुट फ्रंट है तो उस पर कितने डेवलपमेंट चार्जेस आते हैं। देखिए, ये जो पार्क्स बना रहे हैं, ये हॉर्स मास्कोट्स बना रहे हैं या और कुछ चीज़ें, वाटर थीम पार्क बना रहे हैं, ये अगर उन पे खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या उसकी जो आमदनी होगी वो क्लाइंट्स में तकसीम करेंगे? हाँ, सवाल है। या और कोई ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ पे बना रहे हैं जिनकी आमदनी सोसाइटी को होगी, वो प्लाट्स जो ओनर हैं जो वहाँ पे घर बनाएंगे उनको तकसीम करेंगे? ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट चार्जेस बकौल साद नज़ीर साहब की अपनी वीडियोस अपना उसमें सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, जो ये पब्लिस जब ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर रहे थे, इसकी लॉन्चिंग के बाद इसको सेल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब कि यहाँ पे तशहीर की जा रही थी,
उसमें इन्होंने खुद बोला था कि ये गरीब और मुतवसत तबके की सोसाइटी है, और जो इसमें डेवलपमेंट चार्जेस हैं कास्ट ऑफ लैंड के 15 से 20% से ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे। दूसरी बात कि जब जितने भी प्लाट्स, जितने भी अलाटीज़ हैं, जितने क्लाइंट्स हैं, जो एंड यूज़र हैं, उन्होंने प्लाट बुक किए, उसके बाद उन्होंने बैलेटेड की करवाए, प्लाट्स किस्तें जमा करवाई, तब किसी भी फाइल के साथ कोई डेवलपमेंट चार्जेस का कोई ब्रोशर नहीं था, कोई डेवलपमेंट चार्जेस का कोई नोटिस नहीं था, और डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे कोई चीज़ नहीं थी। ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि जो डीलर हजरात हैं जो कि लोगों के साथ सच और झूठ बोल के किसी को उस तरफ अट्रैक्ट करते हैं भाई कि आप आएँ प्लाट लें, तो ये लोग तो सारे उनके दरवाज़ों के ऊपर होंगे, ये तो जाके उनके सर के ऊपर नाचेंगे भाई कि तुम्हारे कहने के ऊपर हमने प्लाट लिया। जैसा कि आपने बताया कि आपने खुद भी कहीं प्लाट सेल किए, तो लोग आके आपको क्या तंग नहीं करते? देखिए मैं आपको बताऊं मलक साहब, जहाँ पे डीलर्स रात की बात है, तो मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ, और सोसाइटी वालों को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी सोसाइटी चलती है आपके क्लाइंट्स पे। डीलर्स रात का जो बिजनेस चलता है, कारोबार चलता है, वो क्लाइंट्स के सर पे चलता है। अगर आपके क्लाइंट्स मुतमिन नहीं हैं, आपकी सोसाइटी डेड है। किसी डीलर के इन्वेस्टर, किसी डीलर का क्लाइंट अगर आपसे मुतमिन नहीं है, तो आप डीलर हजरात का कारोबार बंद। ये मैं सारे डीलर हजरात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बजाय आप आज भी लगे हुए हैं सोसाइटी की तशहीर करने में, मैं ये आपको पैगाम देना चाहता हूँ। ब्लू बर्ड सिटी के जितने डीलर हजरात हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप एक हफ़्ता सिर्फ अपने क्लाइंट्स का डिफेंस करें। आप एक हफ़्ता जिन लोगों को सर पे आपने पैसे कमाए हैं, आपने रोज़ी रोटी कमाई है, आप उनका डिफेंस करें, और सोसाइटी को इस चीज़ पे बावर कराएं कि जो बातें आपने 2018 में सोसाइटी लॉन्च करते वक्त की थी, आप उनको अपने क्लाइंट्स को मुतमिन करें, और ऐसी पॉलिसियां लेके आएँ जिनमें आपने जो 2018 ऑनवर्ड जितना अरसा गुजरा, उसमें क्लाइंट्स को जितनी बातें आपकी, वो बातें पूरी करें। तब जाके आपकी ये सोसाइटी ग्रूम अप करेगी, आपकी सोसाइटी तरक्की करेगी, आपकी सोसाइटी में आबादी होगी, और आपकी सोसाइटी में पूरे पाकिस्तान से क्या ओवरसीज़ के से हर जगह से लोग आके आबाद होंगे। वरना मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ कि अगर आप इन्हें ये ज़ालमाना जो आपने पॉलिसियाँ इनको ख़त्म ना किया, और क्लाइंट्स दोस्त जो एंड यूज़र हैं, उनके साथ आपने दोस्ताना पॉलिसियाँ मुतारफ़ ना करवाई, तो ये आपकी सोसाइटी डेड हो जाएगी। इस मसले का हल क्या है, कैसे लोग इन मसाइल से निकलेंगे? देखें जी, मैं पहले भी आपको बताया क्योंकि ये मसला एक से एक तरफ नहीं है, जो कि क्लाइंट्स हैं यानी कि जो लोग इन्वेस्टर हैं या जिन्होंने प्लाट खरीदे हुए हैं, ये मसला उनके लिए भी है, ये मसला सोसाइटी के लिए भी है, क्योंकि वो लोगों को वो मुतमईन नहीं कर पा रहे कि डेवलपमेंट चार्जेस हम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं और इसकी क्या हैसियत है और ये इतने ज़्यादा क्यों हैं। मसले का हल क्या है, दरमियानी रास्ता कौन सा है, वो बताएं देखें आप। जी, मसले का हाल ये है कि मैंने आपको बताया कि जब तक क्लाइंट्स मुतमिन नहीं होंगे, ये सोसाइटी चल ही नहीं सकती। क्लाइंट्स को मुतमिन करना पड़ेगा, उनके साथ जो अवाम दोस्त जिसको कहते हैं ना पॉलिसियाँ, मैं कह रहा हूँ आपको क्लाइंट्स दोस्त पॉलिसियाँ ये मुतारफ़ करवाएं। दो चार मैं गुजारिशात सोसाइटी के लिए करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो आपका बयानिया था 2018 से ऑनवर्ड के डेवलपमेंट चार्जेस हैं 15 से 20% होने चाहिए, आप आवाम से, क्लाइंट से 25% ले लें। ये एक क्लाइंट्स दोस्त जो पॉलिसी है, ये अवाम की हक में जाएगी। दूसरी बात ये कि जितने डीलर हजरात हैं, इन्होंने जितने प्लाट्स लाखों की तादाद में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, हज़ारों की तादाद में प्लाट्स बेल्टेड हो चुके हैं और बाकी अभी बकाए हैं। आप अपने क्लाइंट्स का डिफेंस करें और सोसाइटी को इस चीज़ का बावर कराएं कि आपने जितने भी वादे आवाम से किए थे वो पूरे करें। उसके बाद जिन लोगों के नाम पे एक से ज़्यादा फाइल्स हैं, उन फाइल्स को, उन प्लाट्स को दूसरे प्लाटों में मर्ज किया जाए, लेकिन सोसाइटी की उसूलों के मुताबिक नहीं। जितनी पेमेंट जिस प्लाट की एक अलाटी के नाम है उसकी पेमेंट जमा हुई है, खा वो APR के ज़रिए हुई है, खा वो डिस्काउंट फॉर्म के ज़रिए हुई है, खा वो कैश पेमेंट की सूरत में है, उतनी ही अमाउंट दूसरे प्लाट में एडजस्ट की जाए। ठीक है। और उसके बाद जब आपके क्लाइंट्स मुतमिन हो जाते हैं, आपकी सोसाइटी ग्रूम अप करेगी,
तरक्की भी करेगी और इसमें अल्लाह के हुक्म से आबादी भी होगी। लेकिन जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, लोगों को मुतमिन नहीं करेंगे, आपकी सोसाइटी डेड हो जाएगी। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल, हमारे एरिए में 2012-13 से 2 सोसाइटियाँ लॉन्च हुई थी, जिसमें एक थी गुलबर्ग आईबैक्स का प्रोजेक्ट, गुलबर्ग अभी जो गुलबर्ग ग्रीन का प्रोजेक्ट है, और इसी के साथ एक जुड़वा गोरी टाउन का प्रोजेक्ट था। बहुत बड़ा मंसूबा था ये। बहुत बड़ा मनसूबा था। आज गुलबर्ग ने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई, क्लाइंट्स के मफाद में बनाई, और जो वादे किए वो पूरे किए, और वो सोसाइटी आज मेन हाईवे से लेके चिरा की पहाड़ियों तक चली गई है। इसी के साथ जुड़वा एक सोसाइटी है, आप आके देख लें। मेरे जितने नाजरीन इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आके तसल्ली कर लें। जितने डीलर हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आके तसल्ली कर लें। सोसाइटी की और जो बंदे हैं वो भी आके तसल्ली कर लें। गोरी टाउन की आज रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, उसकी ट्रांसफ़र बंद है, उसमें बिजली के मीटर बंद हैं, उसमें गैस के मीटर बंद हैं। किस वजह से? उनकी जो पॉलिसीज़ थी, वो जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए। आज उनके केस FIA में चल रहे हैं, आज उनके केसेस नैब में चल रहे हैं। अब आज जितने उनके ओनर हैं उनकी ज़मीनों को नैब में पाबंद कर दिया गया है, FIA में पाबंद कर दिया गया है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मतलब सब आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं आवाम को भी बताना चाहता हूँ, और ये जो सोसाइटी के ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये गोरी टाउन की मिसाल आप देख लें। कल ये ना हो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के जितने ओनर्स हैं, जितनी मैनेजमेंट है, उनकी ज़मीनें नैब में FIA में वहाँ पे पाबंद हो जाएं, और वो ज़मीनें बेच के ब्लू वर्ल्ड सिटी के लोग जो मुतासरीन हैं उनको क्लियर किया जाए। ये मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। इन बातों की तस्दीक करने के लिए आप हाईवे में आएँ, गुलबर्ग ग्रीन का प्रोजेक्ट भी देख लें, गोरी टाउन का भी प्रोजेक्ट देख लें, आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। जी नाज़रीन, ये थे राजा से मतलब साहब जो कि गुफ्तगू कर रहे थे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, क्योंकि जो डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने लगाए हैं अपने इन्वेस्टर्स पे, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो काफ़ी तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने मसाइल का हल भी उन्होंने बताया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ इमरान मलिक 60 इस्लामाबाद से।